नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि ट्रेड फिजिक्स एंड मैथ के पार्ट ए में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें। और रेलवे सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 19 और 20 मार्च को लगा हुआ है, तो आप सभी लोग एक बार प्रीवियस ईयर में जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसकी सारी शिफ्टों के पेपरों को जरूर रिवीजन करके जाएं, जिससे आप लोगों को किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं यह आइडिया लग जाएगा। साइंस, जीके जीएस व आर्ट के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। और रेलवे एग्ज़ाम में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस सारे प्रश्न मिक्स पूछे जाते हैं। तो हम लोग जीके जीएस साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न जो पूछा गया है साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स का प्रश्न है कि प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधों के समानांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 वोल्ट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड ही पूछा गया है। दो प्रतिरोधों 20 ओम और 30 ओम को समानांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 प्रतिरोधक और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। तो 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर आएगा 0.36 एम्पियर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो भी फार्मूला लगेगा आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा संवहन, जिसे कन्वेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रयत्न कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे वायरल कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा विस्थापन का परिमाण के बराबर होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितल कोण दो तलों के बीच का कोण
होता है? तो आंसर हो जाएगा दो तलों के बीच के कोण को द्वितल कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुख होते हैं? तो आंसर हो जाएगा -40 अंश सेंटीग्रेड पर अभिमुख होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 2R। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रणाली में भेजी जानी ऊष्मा को किसमें मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जूल में मापते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 100 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा ज्ञात करें। तो आंसर हो जाएगा 0.8 एम्पियर। और इस टाइप से ये तीसरा प्रश्न आज की शिफ्ट में है, जो डिजिट चेंज है और सेम चीज़ पूछी गई है। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को ज़रूर अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक या कंडक्टर की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा चांदी, जिसे सिल्वर कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2018 तक भारतीय नौसेना के नौसेना प्रमुख या एडमिरल कौन है? तो आंसर हो जाएगा सुनील लांबा थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासन काल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्पैम कहलाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ऊष्मा स्थानांतरण की प्रणालियों चालन और संवहन किसके द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा निर्वात, जिसे वैक्यूम कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक या कंडक्टर की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से पारा जो है उच्चतम प्रतिरोधकता वाला सुचालक कंडक्टर है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा कम होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भुवनेश्वर में आयोजित पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब 1 kg पानी को 4 अंश सेंटीग्रेड से 0 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर V के सीधे समानुपातिक होता है। तो आंसर हो जाएगा ओम का नियम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है। तो आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा चैम्फर कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चिली किस महाद्वीप का भाग है। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ठुड्डी पर टक या उकड़ू मुद्रा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दुनहल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगो को 2018 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा 1.6। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मान लें WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है तो WE/WM का अनुपात किसके बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा 6 के बराबर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य इनपुट कैसा होता है। तो आंसर हो जाएगा हमेशा कम होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया न्यूमेरिकल बेस साइंस का कि ऊंचाई h पर 20 kg भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3m। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुछ समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा औसत गति। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी मशीन की दक्षता कभी भी कैसी नहीं हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा 100%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसको उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। तो आंसर हो जाएगा शक्ति या पावर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है 1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ चल रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आंसर हो जाएगा 50 जूल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, जहाँ पर m 1 kg और v का मान 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पार्ट ए में साइंस जीके जीएस व आर्ट्स के प्रश्न जो ALP CBT2 एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।